ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं इसे देखिए ध्यान से। ये सड़क है या मौत का कुआं, कहना मुश्किल है। गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा, अब जनता समझ नहीं पा रही। ये जगह है पलामू जिले का चैनपुर। विधायक भी बीजेपी के, सांसद भी बीजेपी के, और ऊपर से दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार। लेकिन जरा यहाँ का हाल देखिए। सड़क नहीं, मौत का जाल बिछा है, हादसे का ट्रैप बिछा है। बरसात में ये सड़क तालाब बन जाती है। गाड़ियां ऐसे पलटती है जैसे किसी फिल्म का स्टंट हो रहा हो। फर्क सिर्फ इतना है कि फिल्म में हीरो बच जाता है और यहाँ जनता मर जाती है। अब बड़ा सवाल यह है, क्या विधायक जी को इस सड़क की खबर नहीं है, या फिर सांसद जी के कानों तक लोगों की चीख पहुंचती ही नहीं? जनता ने वोट दिया, कुर्सी दी, ताज पहनाया, और बदले में मिला क्या? गड्ढों का तोहफा, मौत की सौगात, हादसों की बरसात। विधायक जी करोड़ों की शाही शादी कर सकते हैं, वीआईपी दावत उड़ा सकते हैं, लेकिन जनता को वीआईपी सड़क क्यों नहीं दे सकते? जनता को चलने के लिए ये दलदल क्यों? क्या जनता सिर्फ वोट बैंक है, या फिर आपके एसी गाड़ियों का ईंधन भरने का जरिया? ये सड़क तो चीख चीख कर कह रही है, यहाँ मत चलो वरना मौत तुम्हें निकल जाएगी। लेकिन नेताओं के कान में रुई भरी है, आंखों पर चश्मा चढ़ा है, और जनता रोज मौत के साए में जी रही है। क्राइम फ्री इंडिया न्यूज जब ग्राउंड जीरो पर पहुंचा तो सच्चाई और भी ज्यादा हिला देने वाली निकली। अब देखना यह है कि क्या इस खबर के बाद विधायक और सांसद जागेंगे, या फिर अपने आलीशान बंगले और मोटी जेब भरने में ही लगे रहेंगे। यह है चैनपुर की सड़क, सड़क नहीं मौत का ट्रैक, हादसों का अड्डा और नेताओं की बेरुखी जिंदगी का सबूत। जय हिंद, मैं हूं प्रिंस शुक्ला और स्वागत है आपका क्राइम फ्री इंडिया न्यूज में। झारखंड के पलामू जिले के चैनपुर क्षेत्र में हूं, और देखिए ये जो हाईवे है, ये जो रोड है, सड़क है चैनपुर में, जो कि शहर में यानी कि मेदिनीनगर से होते चैनपुर की ओर लेकर जाती है। लेकिन इसकी स्थिति देखिए पलामू में, हालांकि बता दूं कि पलामू के सांसद, पलामू के विधायक, यहाँ के जो नेता मंत्री हैं वो क्या कुछ कर रहे हैं सड़क व्यवस्था के नाम पे, जो इतनी बजट आते हैं करोड़ों में कि सड़क को दुरुस्त करने के लिए, और जो नेता मंत्री जो बड़े बड़े वादे दावे करते हैं। देखिए एक बार मैं धरातल पर यानी कि ग्राउंड जीरो पे मैं बताया था कि पलामू वासियों को कि मैं ग्राउंड जीरो पे आऊँगा और धरातल पे उतर के वो स्थिति, जर्जर जो अवस्था है रोड का, वो दिखाऊंगा। देखिए यहाँ के जो सांसद जी हैं वो जरा आँख खोल कर देखे कि ये स्थिति में ये पता नहीं चल रहा है कि पलामू में सड़क है या गड्ढा है, गड्ढे में पानी है। खुद लोग यहाँ, जब ये बरसात, जब बारिश के समय है, बारिश होती है इस जगह पे, जब ये भर जाता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सड़क लेवल में है या इसमें गड्ढा है, कितनी गड्ढा है। यहाँ पे हादसा होने का जो है वो साफ तौर पर दे सकते हैं। हादसा होने का जो बुलावा पलामू के सांसदों के द्वारा दिया जा रहा है, सड़क को इस स्थिति जर्जर अवस्था में डालकर, एक बार इसको इस स्थिति को देखिए कैसे यहाँ पे गड्ढा। ये यही नहीं, हालांकि एक बार कैमरा मैन इधर घुमा कर दिखाए कि पलामू में जो जहाँ पे मैं खड़ा हूँ चैनपुर एरिया में, चैनपुर में ये सड़क की स्थिति दूर दूर तक, यानी कि जहाँ से इसकी शुरुआत होती है वहाँ से लेकर इसमें सड़क कहीं से भी पता नहीं चलेगा कि ये सड़क है। इसकी जो देख सकते हैं कि स्थिति ऐसा लगता है कि किसी, इससे अच्छा तो गांव से भी ज़्यादा बदतर हो स्थिति है। शहर में जाने वाले कुछ लोग हैं जो जाने में परेशान। क्या कुछ परेशानी होती है आपको आने जाने में? सड़क, ये सड़क नहीं, पूरी तरह से गड्ढा बन चुका है ये सड़क। मैंने यहाँ से हम लोग नेवरा तक गए, आने और जाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 6 गुना जितना गड्ढा है, लोगों को उधर के लोगों को उधर ही रुकना पड़ रहा है, उधर के लोगों को उधर ही, पता नहीं चल पा रहा है कि आगे पार कैसे करें। कोई कभी अधिकारी आए थे यहाँ पे जायजा लेने, देखने? अधिकारी का पता नहीं, अधिकारी आते हैं चले जाते हैं। सांसद, यहाँ का विधायक, सांसद विधायक पता नहीं कहाँ सोए हुए, पता ही नहीं चलता। नजर नहीं डालने आता? कोई नहीं, किसी को कोई आता पता ही नहीं। कहाँ के रहने वाले? ऐसे तो हमारा घर है तरहसी प्रखंड में, लेकिन इधर आते जाते रहते हैं रेगुलर।
देखिए इनका कहना हालांकि ये है कि जो यहाँ के लोग हैं जो इस रास्ता से गुजरते हैं प्रतिदिन, इनके हालत हालांकि बता दिए इन्होंने कि कई किलोमीटर दूर से लेकर इसकी स्थिति इतनी जर्जर अवस्था में है कि एक बार देखिए कि मैं यहाँ के लोगों से भी बातचीत करूँगा, आसपास के लोगों से। आइए देखिए कुछ लोग हैं, इनसे हम बातचीत करके बताऊँगा कि यहाँ की जनता पलामू के जो निवासी हैं कितने परेशानी इनको झेलना पड़ता है। इसमें कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। हालांकि बता दें आपको कि बगल में थाना है, अधिकारी क्या कुछ क्या नाम है भैया आपका? शुभम कुमार। ये बताइए कि यहाँ आपके दुकान है बगल में और यहाँ पे जो गड्ढा हुआ पड़ा है, पानी भरा पड़ा है, क्या कुछ दिक्कतें होती हैं यहाँ से आने जाने में लोगों को? गाड़ी बहुत फंसता है। हाँ बोलिए। अच्छा, पानी जो आता है स्लिप करके आदमी गिर जाता है। कितना लेडीज लोग भी जाती है ना, तो मतलब गाड़ी से जाती है तो गिर जाती है स्लिप करके, बहुत परेशानी है। कभी कंप्लेन आप लोग सांसद के पास गए लेकर कि यहाँ पे गड्ढा है? लोग जरूरत से बस कितना बार हम लोग फोन भी किए तो फोन उठेबे नहीं करते हैं, बोलते करवा देंगे आ जाएंगे, वही भी नहीं करते, देखबे नहीं करते। फोन रिसीव नहीं करते? नहीं, कभी आप लोग जाकर संपर्क विज्ञापन हाथ में लेटर वेटर सौंपे हैं? हम लोग भी जाम भी किए थे, रोड जाम भी किए थे, वहाँ पे मोड़ पे रोड जाम भी किए थे, तो बोले हो जाएगा हो जाएगा, तो लेकिन लेकिन नहीं कुछ किया। नहीं, कोई नहीं मिला रिस्पॉन्स। सांसद के पास गए थे? नहीं, सांसद पर सब लोग नहीं गया। देखिए हालांकि इन्होंने बताया कि विधायक के पास कॉल भी किया गया, विधायक इनके सुनते नहीं हैं इनको। चैनपुर में अभी हूँ, हालांकि और कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। कैमरामैन एक बार आए और ये स्थिति दिखाएं कि कितने जर्जर स्थिति है यहाँ का आते जाते। हालांकि मैं और भी चलूँगा, थाना तक लेकर चलूँगा कि थाना के सामने रोड सड़क कैसा होना चाहिए, क्या कुछ नज़ारा होना चाहिए। देखिए एक बार सामने आएंगे यहाँ से और देखिए यहाँ पे कैमरामैन जूम करके देखा है, चैनपुर थाना है और चैनपुर थाना के भी सामने जस्ट रोड की स्थिति कितनी जर्जर है, कितना लोग क्या कुछ कहते हैं। एक बार कैमरामैन मेरे साथ है और उस थाने के सामने भी दिखाएंगे आपको चलकर कि थाना में जब हालांकि जो यहाँ यहाँ के पुलिस विभाग है, प्रशासन है, क्या कुछ गौर कर रही है, जो कि थाना के सामने ये स्थिति है जर्जर। प्रतिदिन यहाँ पे हादसा होते रहती होगी और अगर नहीं हो रही है तो साफ तौर पर ये गड्ढा हादसे की बुलावा दे रही है। यहाँ पे हादसा हो सकता है। यहाँ के जो अधिकारी हैं, यहाँ के सांसद हैं, यहाँ के विधायक हैं, उनको यहाँ गौर करना पड़ेगा। और यहाँ ये स्थिति, हालांकि ये पूरे पलामू में ऐसी स्थिति है, मैं और भी इससे पहले दिखाया था। यहाँ के लोग कितने परेशान हैं, यहाँ के लोग जान जोखिम में डाल के जा रहे होंगे। देखिए इसकी स्थिति एक बार देखिए इस सड़क का कि कितनी स्थिति जर्जर। यहाँ के सांसदों को एक बार आंखें खोलकर देखना होगा। अगर नहीं खुल रहा है तो मैं इस वीडियो के माध्यम से यहाँ के विधायक और सांसद को ये बता देना चाहता हूँ कि कितनी स्थिति जर्जर है। यहाँ गड्ढे में है, देख लीजिए, सड़क नहीं, हालांकि देख सकते हैं कि गांव में जो खेतों में गड्ढे होते हैं वैसा लग रहा है। देखिए यहाँ एक बार सामने आए और देखिए खास तौर पे यहाँ मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, देखिए यहाँ की चैनपुर थाना है, चैनपुर थाने के जस्ट बाहर ये स्थिति है। इतनी जर्जर अवस्था है यहाँ की सड़कों के। यहाँ के अधिकारी को ये तक नहीं दिख रहा होगा, यहाँ के जो जिला को जो मालिक है, जिला के मालिक को भी ये नज़र नहीं आ रहा होगा कि जब अपने थाने के सामने वो व्यवस्था दुरुस्त नहीं कर सकते हैं तो क्या कुछ आगे करेंगे। ये देखिए ये जो है पूरे मेदिनीनगर यानी कि डाल्टनगंज तक जाने के लिए यही स्थिति जर्जर अवस्था में मिलेगी। यहाँ के आसपास के लोगों से जब मैंने बात किया था, हालांकि आपने सुन ही लिया कि उन्होंने कंप्लेन भी किया। विधायक जो है उनका कॉल रिसीव नहीं करते, विधायक बात करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। क्या विधायक के मन में क्या है, क्या इस रोड की स्थिति जो जर्जर अवस्था में है, क्या इसकी स्थिति सुधरेगी या ऐसे ही तमाम कई जो आने जाने लोग हैं, जो आसपास के लोग हैं, जो यहाँ के आसपास रहने वाले हैं बगल में, कि ऐसे ही परेशानी उनको झेलना पड़ेगा हरदम अपने। हालांकि दिखाएं कि खतरों से लड़ना पड़ता है, खतरों से लड़ के ही लोग यहाँ से गुजर के हालांकि ये जाते हैं मार्केट में। फिर एक बार इस पर नज़र डालें कि इसकी स्थिति इतनी जर्जर है, कैसे किस स्थिति में यहाँ के जो लोग हैं परेशान रहते हैं, आते जाते हैं। दिखा दें कि बगल में थाने के बगल में जब ये स्थिति है तो गाँव शहर में जाएंगे आप देखेंगे कि दूर दूर तक गांव में अगर विजिट करने जाते हैं, गांव के लोग जाते हैं आसपास, तो क्या कुछ उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। हालांकि बरसात का समय है और पानी है, लेकिन कुछ दिन पहले ही बारिश हुई थी, यहाँ पे गड्ढे में पानी भरा हुआ था। फिर मैं ग्राउंड जीरो करूँगा, यहाँ पे आके बताऊँगा उन सांसद को, विधायक को, फिर आईना बन के मैं दिखाऊँगा कि क्या कुछ यहाँ परेशानी होती है बरसात के दिनों में। आइए कुछ लोग हैं, हम चाचा से भी बात करते हैं कि क्या कुछ परेशानी होती है, कि इनको एक बार इनका परेशानी सुने। इनके बगल में दुकान है, देखिए नाम क्या हुआ अंकल जी आपका? और का हम नाम बतावें,
कितना परेशानी होती है आपको आने जाने में, क्या कुछ परेशानी? कितना लोग के हाथ गोड़ टूट गया था, परेशान है एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। बहुत बहुत ज्यादा। देख रहे हैं रोड की स्थिति आगे बढ़ी है ना, कितना खराब है अब। क्या कभी यहाँ के सांसद से, विधायक से कभी आप लोग मिलने की कोशिश की? कई बार बोला गया लेकिन वो लोग कुछ सुन नहीं रहा है, न कोई आता भी है देखने। खाली संपर्क करने- बीजेपी के नाम पर जीत रहा है लोग, और कुछ नहीं, बस कोई काम नहीं कर रहे हैं। बीजेपी के नाम पर केवल जीत रहा है लोग, बस खाली मोदी जी के नाम पर इन लोग को वोट मिल रहा है बस। देखिए ये है, इनसे ही बात करेंगे। क्या कुछ परेशानी होती है इस सड़क को देख के, स्थिति जर्जर है, क्या कभी आप लोग आवाज? मतलब यहाँ पे सर बीजेपी का सरकार है और विधायक भी बीजेपी का है और सांसद भी बीजेपी का है, लेकिन कोई ध्यान नहीं है उन लोग खाली सारा चीज़ देख रहे हैं इन लोग न्यूज के माध्यम से, लेकिन कहीं कोई यहाँ पे समाधान नहीं हो रहा है। सर हम लोग को बहुत परेशानी है, यहाँ दुकान चलाने में परेशानी है, कस्टमर को आने में परेशानी है, और इस कारण से लोग आवागमन बहुत यहाँ बाधित हो रहा है हम लोग आने जाने में भी। यहाँ के विधायक से संपर्क करने की कोशिश की है, सांसद? बहुत बार सर संपर्क किया गया, लेकिन कोई यहाँ पे ध्यान नहीं, कभी तक आए भी नहीं यहाँ मिलने हम लोग के, मतलब क्या परेशानी है, क्या मतलब दिक्कत है, अभी तक आए भी नहीं है। कैसे संपर्क किए थे आप उनसे? हम लोग मोबाइल के माध्यम से किए, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी बोले गए हम लोग, यहाँ के जो प्रमुख साहब हैं विजय प्रमुख जी हैं उनसे भी बोला गया, लेकिन यहाँ एक बार भी नहीं आए हैं, कोई नहीं सुनता। कोई सुनता नहीं है सर यहाँ। देखिए हालांकि इनका कहना है कि कोई इनके समस्या को सुनता नहीं है। ये जो आवाज़ उठाने का कोशिश भी करते हैं, अपनी आवाज़ वहां तक पहुंचाते भी हैं, तो हम मोबाइल के माध्यम से, कॉल के माध्यम से, पत्र के माध्यम से, लेकिन फिर भी क्यों यहाँ के जो विधायक है, सांसद है, हालांकि क्यों इनके बातों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, क्या कुछ इनकी परेशानी है, इनके प्रतिनिधि क्यों सत्ता में बैठकर इनको इग्नोर कर रहे हैं, ये अब देखना ही है कि क्या ये जो सड़क का हालत है ऐसे ही बना रहेगा, क्या कुछ इनके मन में है, क्या इस पे कार्रवाई की जाएगी, क्या इसको सही तरीके से सुधारा जाएगा, या ऐसे ही जहाँ के जनता, यहाँ के पब्लिक अपने जान को जोखिम में डालकर, एक बार देखिए नज़ारा, हालांकि जब ऑटो आती है, 3 पहिया वाहन है, इसको आने जाने में कितनी परेशानी होती होगी। यहाँ की जो जब पानी जम जा रही होगी उस दृश्य को आप महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या स्थिति होगी। तमाम ऐसे कई रिपोर्ट और दावे मैं फिर आपके सामने लेकर आता हूँ, क्या इस पे यहाँ के विधायक सांसद कार्रवाई करते हैं या नहीं करते हैं, इसको सही करते हैं या नहीं करते हैं। तमाम ऐसे कई खबर को देखने के लिए बने रहे मेरे साथ। फिर मैं ग्राउंड जीरो पे आऊँगा, हालांकि मैं विधायक से भी संपर्क करूँगा, उनके पास भी जाऊँगा, यहाँ के सांसद के पास भी संपर्क करूँगा, जाऊँगा, और मैं एक बार फिर इस मुद्दे को लेकर यहाँ फिर ग्राउंड जीरो पे आऊँगा और क्या कुछ यहाँ के कार्रवाई करते हैं विधायक और सांसद देखूंगा। तमाम ऐसे कई रिपोर्ट को देखने के लिए क्राइम फ्री इंडिया न्यूज़ के साथ बने रहे। जय हिंद, जय भारत।